हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनते हैं देव पत्नियां संतान को जन्म क्यों नहीं देती। दिव्य रहस्य की महान कथा। स्वर्ग में उठता है एक प्रश्न। देवताओं का दिव्य लोक स्वर्गलोक, जहां अमृत की धाराएं बहती है, अप्सराएं नृत्य करती है और सूर्य देव की किरणें सोने की महलों को चमकाती रहती है। लेकिन इसी स्वर्ग में एक प्रश्न सदियों से हवा में तैर रहा था। देव पत्नियां संतान को जन्म क्यों नहीं देती। न तो लक्ष्मी माता ने कोई संतान जन्मी, न सरस्वती माता ने, न गंगा, न उषा, न रति, न रोहिणी। देवियां थी, शक्ति थी, सौंदर्य था, लेकिन मातृत्व जैसे मानो उनसे दूर था। इस प्रश्न का उत्तर किसी शास्त्र में सीधा नहीं लिखा था। इसका उत्तर समय के गर्भ में छिपा था, एक ऐसी कहानी में जिसे केवल देव, ऋषि और प्राचीन काल की हवाएं जानती थी। आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाती हूँ, एक ऐसी कथा जो सृष्टि, समय, शक्ति, कर्म और धर्म की गहराइयों से मिलकर बनी है। समय के आरंभ में न मनुष्य थे, न मृत्यु, न जन्म। केवल एक ही सत्ता थी, परम ब्रह्म, जिसने अपनी ऊर्जा से तीन शक्तियों को जन्म दिया। सृजन ब्रह्मा, पालन विष्णु, संहार महादेव। इन तीनों के साथ तीन शक्तियां भी प्रकट हुई। सरस्वती ज्ञान, लक्ष्मी समृद्धि, पार्वती शक्ति। लेकिन ये देवियां उस समय भौतिक शरीर से नहीं बनी थी। वे ऊर्जा थी, शुद्ध शक्ति। उन्हें न भोजन चाहिए था, न विश्राम। वे न रुद्ध होती, न मरण पाती। उनकी ऊर्जा अपार थी, स्थिर, शाश्वत, अक्षय। अब तुम सोचोगे, यदि देवियां शक्ति से बनी है तो वे संतान क्यों नहीं दे सकती। पर रुको, इसका उत्तर अभी नहीं। इस उत्तर का रहस्य छिपा है उस घटना में जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और सृष्टि की दिशा बदल दी। जब देवलोक स्वर्ग में थे तब पृथ्वी अभी नवजात थी। पहाड़ छोटे थे, नदियां क्षीण थी, जीवन का बीज भी नहीं खुला था। पृथ्वी माता ने ऊपर देखा, स्वर्ग की ओर, देवताओं की ओर, और पहली बार उसने प्रार्थना की, हे देवो, मुझे जीवन दो, मुझे प्राणी दो, मुझे फूल दो, मुझे वृक्ष दो। मैं निर्जीव नहीं रहना चाहती। देवों ने उसकी पुकार सुनी। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, जलचर और हर प्रकार के प्राणी बनाए। लेकिन इसके साथ एक गंभीर समस्या आई। समस्या, जीवन तो बना, लेकिन जीवन चलाए कौन। देव तो अमर थे, उनका जन्म नहीं होता था, मृत्यु नहीं होती थी, वे स्थिर ऊर्जा थे। लेकिन धरती पर प्राणियों को आगे बढ़ना था, उन्हें बदलना था, सीखना था, विकसित होना था, उन्हें वंश बढ़ाना था। इसलिए ब्रह्मा ने पहली बार कहा, पार्थिव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जन्म की आवश्यकता है, और जन्म के लिए माता पिता की। यह से पहला सिद्धांत बना, पार्थिव जन्म, भौतिक शरीर, देव जन्म, ऊर्जा से प्रकट होना। इस समय तक किसी देव ने संतान नहीं दी थी। जब पृथ्वी पर मनुष्य और जीव बसने लगे, तब एक दिन देवताओं ने एक विशाल सभा बुलाई। सभा में ब्रह्मा जी ने प्रश्न रखा, क्या हमें देवों को भी संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुछ देवों ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं। लेकिन विष्णु जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, यदि देव संतान देंगे तो उनका कार्य विभाजित हो जाएगा। देवों का काम सृष्टि चलाना है, संतानें उनका ध्यान धरती से जोड़ देंगी, भावनाएं बिखेर देंगी। देव कर्तव्य से बंधे हैं, परिवार से नहीं। महादेव ने कहा, देव संतान दे, इसका अर्थ है सृष्टि की ऊर्जा किसी एक शरीर में सीमित हो जाएगी, और ऊर्जा सीमित हो गई
तो शक्ति विखंडित हो जाएगी। सरस्वती माता ने कहा, ज्ञान बढ़ता नहीं है, प्रसारित होता है। लक्ष्मी माता ने कहा, भक्ति और कर्म से समृद्धि मिलनी चाहिए, वंश से नहीं। और तब पार्वती माता ने कहा, हमारा अस्तित्व शरीर पर आधारित नहीं है। हम वह शक्ति है जो संसार को जन्म देती है पर स्वयं जन्म नहीं लेती। यह सुनकर देवताओं में मौन छा गया। देवियां संतान क्यों नहीं देती? देवियां शरीर से नहीं, ऊर्जा से बनी है। मनुष्यों की तरह उनका शरीर जैविक नहीं है। ऊर्जा संतान नहीं, जन्म शक्ति केवल प्रकट कर सकती है। देवलोक में वंश चलाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रजनन की नहीं, सृष्टि के संतुलन की जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी भावनाओं से नहीं, ऊर्जा से निभती है। यदि देव संतान दे तो शक्ति बढ़ जाएगी। एक देवी की शक्ति 100 गुना रहती है। यदि वे संतान देगी तो वह शक्ति विभाजित हो जाएगी। देव अमर है, उन्हें वंश की आवश्यकता नहीं। मनुष्यों को वंश इसलिए चाहिए क्योंकि वे नश्वर है। देव अपराजित और अमर है। देवियां समस्त की माता है, न कि किसी एक संतान की। लक्ष्मी माता सभी जीवों को समृद्धि देती है। सरस्वती माता सबको ज्ञान देती है। गौरी माता सबकी रक्षा करती है। अगर वे किसी एक संतान की माता बन जाए तो उनका मातृत्व सीमित हो जाएगा। लेकिन कुछ देवों की संतान क्यों हुई? यह प्रश्न भी आता है। जैसे गणेश, कार्तिकेय, अश्विन कुमार, मनसा देवी आदि। इनमें भी रहस्य है। ये सामान्य जैविक संतान नहीं थे। वे या तो ऊर्जा से उत्पन्न हुए, तपस्या से प्रकट हुए, वरदान से उत्पन्न हुए, कर्म के प्रभाव से प्रकट हुए, संहार या संरक्षण के लिए प्रकट हुए। इसलिए इन्हें जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं। देवियां धरती की तरह गर्भ नहीं धारण करती। वे अपनी शक्ति के एक भाग को स्वतंत्र करती है और वह एक दिव्य रूप में बदल जाता है। पृथ्वी पर मनुष्यों को मिली मातृत्व की शक्ति। देवों ने देखा कि मनुष्य का जीवन छोटा है। उनके भाव है, हृदय है, कमजोरी है, प्रेम है। इसलिए मनुष्य को मातृत्व और पितृत्व दिया गया। जब देवियां देखती है कि कोई महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करती है तो वे मुस्कुराती है और कहती है, यही तो वह सुख है जिसके लिए हमने मातृत्व मनुष्यों को दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हमने जाना कि देवियां ऊर्जा स्वरूप है और मनुष्यों की तरह जैविक संतान नहीं जन्मती। लेकिन यह केवल आधा सत्य था। पूर्ण सत्य उस समय सामने आया जब स्वर्गलोक में एक अनोखी घटना घटी। एक दिन इंद्राणी, इंद्रदेव की पत्नी, ब्रह्मलोक पहुंची और ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसके मुख पर चिंता थी। वह बोली, प्रभु, स्वर्ग में नई पीढ़ी क्यों नहीं आती? अप्सराएं, देवकन्याएं, गंधर्व सब तो ब्रह्मा की ही कृति है। हमारा कोई वंश क्यों नहीं है? ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, इंद्राणी, तुम्हारा प्रश्न उचित है, लेकिन वंश वही चलता है जहाँ मृत्यु हो, जहाँ शरीर क्षीण होता है, जहाँ जीवन का अंत होता है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं, इसलिए वंश नहीं। इंद्राणी बोली, तो क्या देवपत्नियां कभी मां नहीं बन सकती? ब्रह्मा उत्तर देने ही वाले थे कि तभी पीछे से आवाज आई, सत्य एक है और उसका आधा रूप भी है। यह आवाज देवी सरस्वती की थी। सरस्वती माता आगे बढ़ी और बोली, इंद्राणी, देवियां संतान क्यों नहीं देती, यह समझने के लिए तुम्हें सृष्टि के पहले दिन पर वापस जाना होगा। उसी दिन जब हमने स्वयं का रूप धारण किया था। इंद्राणी विस्मित हो गई। माता, आप पहले दिन की घटना मुझे बताएं। सरस्वती बोली, हाँ, क्यों?
कि उस दिन एक ऐसा निर्णय हुआ था जिसने संपूर्ण सृष्टि का नियम तय किया, कौन जन्म देगा और कौन नहीं। सृष्टि के प्रथम दिन देवियां 3 रूपों में प्रकट हुई थी। ज्ञान सरस्वती, समृद्धि लक्ष्मी, शक्ति पार्वती आदि शक्ति। इन तीनों शक्तियों ने ब्रह्मा विष्णु महादेव से कहा, यदि हमें मातृत्व दिया जाएगा तो हमारी शक्तियां सीमित हो जाएगी, और यदि हमारी शक्तियां सीमित होगी तो सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। सरस्वती ने कहा, ज्ञान यदि एक बच्चे में बढ़ जाएगा तो विश्व अज्ञान में डूब जाएगा। लक्ष्मी ने कहा, समृद्धि यदि किसी एक वंश की ओर जाएगी तो संसार में असमानता बढ़ेगी। पार्वती शक्ति ने कहा, मैं समष्टि की माता हूँ, यदि मैं किसी एक की जननी बनूंगी तो बाकी संसार अनाथ हो जाएगा। उन तीनों की बातें सुनकर विष्णु बोले, तो निर्णय स्पष्ट है, देवियां मातृत्व धरती को दे देंगी, वह स्वयं नहीं धारण करेगी। ब्रह्मा बोले, मनुष्य जन्मेगा, बढ़ेगा, बदलेगा और मृत्यु के बाद फिर लौटेगा, इसलिए मनुष्य को वंश की आवश्यकता होगी। महादेव बोले, देव नहीं जन्मेंगे, नहीं मरेंगे, इसलिए उनका कोई वंश नहीं होगा, और इस प्रकार स्वर्ग का मूल नियम बना। देव पत्नियां संतान नहीं देगी, सृष्टि स्वयं उनकी संतान होगी। ब्रह्मलोक से लौटते समय इंद्राणी के मन में भारी प्रश्न उठ रहे थे। वह सोच रही थी, मैं रानी हूँ पर कभी मां नहीं बनूंगी। उसके मन में एक टीस थी। यह टीस बहुत दबी हुई थी, क्योंकि देवलोक में भावनाओं को मनुष्यों की तरह व्यक्त नहीं किया जाता। लेकिन यह प्रश्न दूसरी देवियों के मन में भी उठ चुका था। रोहिणी, सची, अदिति, दिति, स्वाहा, स्वधा, सभी में मातृत्व की एक सूक्ष्म इच्छा कहीं न कहीं थी, पर वह इच्छा कभी पूरी क्यों न हो सकी। इस रहस्य का उत्तर केवल एक देवी के पास था, आदिशक्ति। एक दिन इंद्राणी कैलाश पहुंची। महादेव ध्यान में थे। पार्वती चांदी के कमल के पास बैठी थी। इंद्राणी ने धीरे से पूछा, माता, क्या आपने कभी धरती की किसी स्त्री को देखकर सोचा, काश मैं भी एक बच्चे को गोद में ले पाती? पार्वती मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान साधारण नहीं थी, वह उत्तर भी थी, प्रश्न भी। पार्वती ने कहा, इच्छा और कर्तव्य का संघर्ष हर युग में होता है इंद्राणी, पर हम देवियां इच्छा से बड़ी कर्तव्य है। इंद्राणी बोली, तो क्या देवियां चाहे भी तो संतान नहीं पा सकती? पार्वती बोली, संतान तो पा सकती है, लेकिन जन्म से नहीं। इंद्राणी चौंक गई। जन्म से नहीं? पार्वती बोली, हाँ, देवियां सृजन है, प्रजनन नहीं। पार्वती ने आगे कहा, जब मनुष्यों को संवर्धन करना होता है वे जन्म देते हैं, जब देवियों को संवर्धन करना होता है वे अवतार देती है। इंद्राणी बोली, अवतार? पार्वती बोली, हाँ, गणेश क्या मेरे गर्भ से जन्मे? नहीं, वह मेरी इच्छा और तपस्या से उत्पन्न हुए। कार्तिकेय क्या साधारण संतान है? नहीं, वे देवी अग्नि से जन्मे। मनुष्य जैविक संतान देते हैं, देवियां ऊर्जा की संतान। यह सुनकर इंद्राणी को पहली बार लगा कि देवियों का मातृत्व शरीर से नहीं, शक्ति से जुड़ा है। इंद्राणी बोली, तो क्या अमरता और मातृत्व एक साथ नहीं चल सकते? पार्वती बोली, इंद्राणी, मातृत्व का अर्थ है समय के साथ बदलने वाली जिम्मेदारियां, लेकिन हम अमर हैं, हमारा कार्य कभी बदलता नहीं, हमारा रूप रुद्ध नहीं होता। वह आगे बोली, जो अमर है वह माता तो हो सकती है, लेकिन जैविक माता नहीं। इंद्राणी का हृदय अब शांत हो रहा था। अब पार्वती ने अंतिम रहस्य बताया, मातृत्व का सबसे बड़ा सुख हमने मनुष्यों को दिया है। इंद्राणी बोली, क्यों?
पार्वती मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मनुष्य नश्वर है और नश्वरता से बड़ा कोई सुख नहीं। जब वह किसी को जन्म दे सके, यह सृष्टि का उपहार है जो हम देवियों ने स्वयं मनुष्यों को दिया। कैलाश से लौटते समय इंद्राणी के मन में पहली बार शांति थी। उसे समझ आया देव पत्नियां संतान क्यों नहीं देती, क्योंकि वे माता तो पूरी सृष्टि की है और यदि वे स्वयं किसी एक संतान की जन्मदाता बन जाए तो उनका मातृत्व सीमित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं एक देवी ने देव नियम तोड़कर वास्तविक गर्भ धारण किया था और उससे स्वर्ग में कैसी हलचल मच गई थी। इंद्राणी को पार्वती ने ज्ञान कराया था कि देवियां जैविक संतान नहीं देती, लेकिन थोड़े समय बाद स्वर्गलोक में एक विचित्र समाचार फैला। एक देवी गर्भवती है। यह खबर बिजली की तरह पूरे देवलोक में फैल गई। गंधर्व विस्मित थे, अप्सराएं हैरान थी, ऋषि मुनि तक चौंक गए, क्योंकि यह स्वर्ग के नियम के विरुद्ध था। देवलोक में कई देवियां थीं, उषा, रति, अदिति, स्वाहा, रोहिणी, शर्मा। कौन थी वह देवी दिति थी। दिति कश्यप ऋषि की पत्नी, महान ऋषि कर्दम की पुत्री और देवताओं की पूर्वज। दिति ने सदैव एक शिकायत रखी थी, देव पत्नियां सदा दूसरों की माताएं कहलाएंगी, वह पर अपनी नहीं। यह बात उसके हृदय में चुभती थी। वह बोली थी, मैं भी माता बनूंगी, चाहे सृष्टि के नियम ही क्यों न बदलने पड़े। उसकी यह महत्वाकांक्षा धीरे धीरे एक संकल्प में बदल गई। संकल्प तपस्या में और तपस्या गर्भ में। दिति ने मन में प्रण किया, मैं ऐसी संतान जन्म दूंगी जो देवलोक के नियमों को चुनौती दे, जो मेरी शक्ति का विस्तार हो और जिसे कोई रोक न सके। उसने कश्यप जी से वर मांगा कि वह संतान धारण करना चाहती है। कश्यप जी को दिति की आंखों में एक विचित्र ज्वाला दिखी। उन्होंने चेताया, दिति, यह संसार देवताओं और असुरों के संतुलन पर टिका है। देवियां संतान इसी कारण नहीं देती क्योंकि उनका मातृत्व सीमित नहीं होगा। यदि तुमने जिद की तो तुम्हारी संतान इस ब्रह्मांड पर भारी पड़ेगी। पर दिति ने नहीं मानी। दिति गर्भवती हुई, लेकिन यह गर्भ अन्य किसी गर्भ जैसा नहीं था। यह क्रोध का गर्भ था, अभिलाषा का गर्भ, अग्नि का गर्भ, प्रतिरोध का गर्भ। देवताओं ने पहली बार एक देवी को गर्भवती देखा और पहली बार भय महसूस किया। देवता इकट्ठे हुए। इंद्र घबरा गया। मरुत देवों में हलचल थी। बृहस्पति चिंतित थे। इंद्र बोला, यदि दिति की संतान जन्मी तो वह हमारी शक्ति से अनेक गुना बढ़ेगी। ब्रह्मा बोले, यह जन्म नहीं, नियम का टूटना है। विष्णु बोले, जब नियम टूटता है तो परिणाम पूरे ब्रह्मांड को भुगतना पड़ता है। महादेव ने केवल इतना कहा, दिति के गर्भ में शक्ति नहीं, आवेग पल रहा है। आवेग सदैव संहार लेकर आता है। गर्भ बड़े ध्यान से रखा जाता है, पर दिति का गर्भ ध्यान नहीं, दंभ था। उसने प्रण किया, मेरी संतान देवों को ललकारेगी। परंतु ब्रह्मांड के नियम ऐसे नहीं थे कि अहंकार को बिना दंड के जन्म लेने दे। दिति की तपस्या के बीच ही स्वर्ग में तूफान आने लगे, बादल घिरने लगे, विद्युत चटकने लगी, क्योंकि जब देवी प्राकृतिक नियम तोड़े तो प्रकृति प्रतिक्रिया करती है। इंद्र ने कई दिनों तक विचार किया। आखिर उसने वही निर्णय लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वह दिति के पास गया। वह सो रही थी। इंद्र बोला,
मुझे तुम्हारी संतान से भय है दिति, लेकिन मैं दोषी नहीं रहना चाहता। मैं केवल सृष्टि की रक्षा करूंगा। और इंद्र ने वज्र से गर्भ को विभाजित कर दिया, लेकिन वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि मरने के बजाय वह 49 भागों में बट गई। यह 49 भाग बाद में मरुतगण बने। इंद्र के साथी दिति जागी और चीखी, इंद्र, तुमने मेरी संतान छीन ली। इंद्र बोला, यदि मैंने ऐसा न किया होता तो तुम्हारी संतान सृष्टि को छीन लेती। दिति ने उस दिन प्रतिज्ञा ली, कभी कोई देवी नियम नहीं तोड़ेगी, कभी कोई देवी गर्भ धारण नहीं करेगी, क्योंकि देवत्व गर्भ नहीं होता, सृष्टि से ऊपर होता है। दिति की घटना के बाद देवलोक ने एक नया अंतिम नियम बनाया। देवियां ऊर्जा रूप है। ऊर्जा को गर्भ में बांधना बल प्रयोग है। इसलिए देवियां संतान का जन्म शरीर से नहीं, शक्ति से देगी। यहाँ से देवियां कभी गर्भ से नहीं जन्मी, न किसी स्त्री की तरह मातृत्व धारण किया, केवल अवतार रूप में शक्ति दर्शन कराया। यही कारण है सरस्वती माता ने कभी गर्भ नहीं लिया, लक्ष्मी माता ने कभी गर्भ नहीं लिया, गंगा ने नहीं, रोहिणी ने नहीं, रति ने नहीं, उषा ने नहीं। क्यों? क्योंकि दिति के गर्भ के विद्रोह ने देवलोक का मूल नियम तय कर दिया। क्योंकि देवियां किसी एक की मां नहीं, सबकी माता है। लक्ष्मी सभी की धनदात्री, सरस्वती सभी की ज्ञानदात्री, पार्वती सभी की शक्ति, अन्नपूर्णा सभी की भूख मिटाने वाली, आदि शक्ति समस्त ब्रह्मांड की जननी। यदि वे किसी एक बच्चे की माता बनती तो उनका मातृत्व सीमित हो जाता। इसलिए वह कहती है, हमारी संतान संख्या में नहीं, सृष्टि में है। एक देवी दिति ने नियम तोड़ा, उसने गर्भ धारण किया। उसका गर्भ अत्यधिक शक्ति वाला था, सृष्टि का संतुलन टूट जाता। इसलिए इंद्र ने हस्तक्षेप किया और इस घटना से स्वर्ग में नया नियम बना कि देव पत्नियां जैविक संतान नहीं देंगी, बल्कि ऊर्जा द्वारा उत्पन्न अवतार देगी। यही वह कारण है जो तुम्हारे प्रश्न का सबसे गहरा और पौराणिक उत्तर है। दिति की घटना के बाद इंद्राणी के मन में कई प्रश्न उठने लगे। वह सोच रही थी, अगर एक देवी ने नियम तोड़ा तो क्या सभी देवियां ऐसा कर सकती हैं? क्या मातृत्व उन्हें बांध देगा? क्या सृष्टि टूट जाएगी? इन प्रश्नों का उत्तर वह केवल एक ही स्थान पर पा सकती थी, त्रिलोक माता आदि शक्ति के पास। इंद्राणी कैलाश की यात्रा पर निकली। वहां हिमालय के शिखर पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर आंखें बंद हो जाती थी। वह नतमस्तक होकर बोली, माता, मुझे ब्रह्मांड का सत्य जानना है। आदिशक्ति एक दिव्य प्रकाश में प्रकट हुई। उनकी आंखों में सृष्टि का विस्तार था, उनकी शक्ति में संहार का सामर्थ्य। वह बोली, इंद्राणी, तुम जानना चाहती हो कि देवियां संतान क्यों नहीं देती? तो पहले यह जानो कि मातृत्व का आरंभ कहाँ से हुआ। उन्होंने अपना करुणामयी कर उठाया और इंद्राणी को एक दिव्य दर्शन दिया। आदि शक्ति बोली, जब यह ब्रह्मांड नहीं था, ना सूर्य, ना चंद्र, ना पृथ्वी, ना जीव, सिर्फ मैं थी। मैंने ब्रह्म को जन्म दिया, पर वह जन्म गर्भ से नहीं, इच्छा से हुआ। इंद्राणी स्तब्ध थी। इसीलिए पहला मातृत्व गर्भ का नहीं, ऊर्जा का था। आदि शक्ति बोली, तभी यह नियम बना कि दिव्यता जन्म से नहीं, सृजन से आएगी। आदि शक्ति ने समझाया, देवियां ऊर्जा है, शरीर नहीं। ऊर्जा को बांधना, ऊर्जा को कम करना होता। माता की एक ही संतान नहीं हो सकती। देवी पूरे संसार की माता है। यदि एक जैविक संतान आए तो उसका मातृत्व विभाजित हो जाएगा।
देवियां समय से परे है, जन्म समय मांगता है, वे समयहीन है। देवियां अमर है, मातृत्व नश्वरता की अनुभूति है। अमरता और गर्भ दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। सृष्टि के संतुलन के लिए यदि देवियां संतान जन्म देंगी तो देवों और असुरों में शक्ति संतुलन टूट जाएगा। आदि शक्ति ने आगे कहा, इंद्राणी, क्या तुमने कभी सोचा है कि माँ बनना ही मातृत्व नहीं होता? इंद्राणी चकित हुई। देवियां शरीर की नहीं, आत्मा की माता होती है। वह बोली, मनुष्य की बुद्धि सरस्वती की संतान, मनुष्य की दया पार्वती की संतान, मनुष्य की समृद्धि लक्ष्मी की संतान, मनुष्य का साहस काली की संतान, मनुष्य की भक्ति गंगा की संतान। तुम सबकी संतान देवियां है, पर तुमने उन्हें कभी गर्भ से नहीं मांगा। इंद्राणी ने पूछा, माता, मनुष्य को ही जन्म देने की क्षमता क्यों दी? आदिशक्ति बोली, क्योंकि मनुष्य नश्वर है और नश्वरता को स्थिरता की आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य मरता है तो उसकी वंशागति जीवित रखती है। यही कारण है मनुष्य जन्म देता है, देव नहीं। आदिशक्ति बोली, दिति ने नियम तोड़ा, पर उसका दोष गर्भ नहीं था, वह इच्छा थी। जब इच्छा कर्तव्य से बड़ी हो जाए तो विनाश होता है। यही कारण है कि उसके गर्भ में आवेग था। उसकी संतान असंतुलन पैदा करती और इंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। दिति की घटना से साबित किया दिव्य शक्ति को शरीर में बांधने का प्रयास सृष्टि का विनाश का कारण बन सकता है। आदिशक्ति के वचनों ने इंद्राणी के मन का सारा अंधकार मिटा दिया। वह घुटनों पर बैठकर बोली, माता, अब मैं समझ गई, हम देवियां सृष्टि की माता है, लेकिन नसों की नहीं, ऊर्जा की। इंद्राणी की आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं, समझ के थे। आदिशक्ति ने इंद्राणी को देवियों की 5 प्रकार की संतानों के बारे में बताया। ज्ञान की संतान सरस्वती, हर वह बच्चा जो ज्ञान की खोज करता है सरस्वती का पुत्र है। समृद्धि की संतान लक्ष्मी, हर वह मनुष्य जो परिश्रम से उठता है लक्ष्मी का पुत्र है। शक्ति की संतान पार्वती काली, हर वह इंसान जो डर के सामने खड़ा होता है पार्वती की संतान है। करुणा की संतान अन्नपूर्णा, हर वह जो भूखे को भोजन देता है अन्नपूर्णा की संतान है। भक्ति की संतान गंगा, हर पवित्र भाव गंगा माता की संतान है। इंद्राणी ने कहा, माता, अब मुझे उत्तर मिल गया, आप देह के नहीं गुणों की जननी है। आदिशक्ति ने अंत में कहा, देवियां गर्भ नहीं लेती क्योंकि वे गर्भ से बड़ी है। वे संतान नहीं जन्म देती क्योंकि वे सृष्टि की जननी है। वे किसी एक की मां नहीं क्योंकि वे सबकी मां है। इंद्राणी ने प्रण किया कि वह अब कभी मातृत्व को शरीर से नहीं देखेगी। वह बोली, माता, अब मैं जानती हूँ सृष्टि माँ है और हम सब उसकी संतान। आदिशक्ति ने आशीर्वाद दिया। इंद्राणी संसार समझे कि मातृत्व केवल जन्म देना नहीं, पालन पोषण दया और शक्ति देना है। और इसी के ज्ञान के साथ यह कथा समाप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।